हेलो गाइस, क्या आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। हे गाइस, दिस इज इमरान एंड यू वाचिंग टेक रिव्यू डेस्टिनेशन फॉर टेक। तो दोस्तों, मार्केट में इतने सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, गेम्स अवेलेबल हैं, चाहे वो बात हो पीसी के लिए या फिर वो बात हो मोबाइल फ़ोन के लिए। दोनों मामलों में बहुत सारे एप्लीकेशंस और गेम्स अवेलेबल हैं हमें यूज़ करने के लिए। तो इनमें से जब भी हम कोई गेम या एप्लीकेशन या फिर कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हम परचेस करते हैं, मोबाइल फ़ोन के लिए, पीसी के लिए, किसी के लिए भी खरीदते हैं, अगर परचेस करते हैं तो उसको हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो बेसिकली रजिस्ट्रेशन दो टाइप का होते हैं। पहला होता है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन, दूसरा होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। लेकिन आजकल के जितने सारे सॉफ्टवेयर बन रहे हैं वो सारे के सारे ऑनलाइन ही रजिस्टर्ड होते हैं, ऑफलाइन नहीं होता। ऑफलाइन बहुत पहले हुआ करता था लेकिन अब धीरे धीरे इसको कम किया जा रहा है। तो आज इस वीडियो हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि जितने सारे सॉफ्टवेयर्स हैं वो ऑनलाइन ही क्यों होते हैं, ऑफलाइन क्यों नहीं होता, इससे क्या बेनिफिट है, क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद है या फिर कंपनी के लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, इन सभी के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आगे सारा चीज़ एक्सप्लेन मैं आपको कर देता हूँ। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम दोनों को एक एक करके बात कर लेते हैं कि ऑफलाइन में क्या होता है और ऑनलाइन में क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक पीसी है, मैंने उसके लिए एक सॉफ्टवेयर परचेस किया। ठीक है, तो उस सॉफ्टवेयर जब हम परचेस करेंगे तो एक सीडी होगा। ठीक है, सीडी में सॉफ्टवेयर होगा और उसका डब्बे में हमें मिलता है एक लाइसेंस की। तो हम अपने सिस्टम में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और जब लाइसेंस की बात आता है उसमें इंटर कर देते हैं और उसे हम यूज़ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे में होता क्या है कि जितना सारा इन्फॉर्मेशन है वो हमारे सिस्टम में ही स्टोर हो जाता है। ठीक है, हमें सर्वर से कोई मतलब नहीं होता है, हमें कंपनी से कोई मतलब नहीं होता। सिस्टम का जो टाइमिंग होता है उसी के आधार पे वो सॉफ्टवेयर रन करता है कि 1 साल के लिए, ये 2 साल के लिए। ठीक है, तो इससे लॉस ये है कंपनी वालों के लिए कि ऑफलाइन सॉफ्टवेयर को क्रैक करना आसान होता है। ठीक है, क्योंकि सारा फाइल्स और जितना सारा होता है वो सिस्टम के अंदर ही होता है। हम इसमें कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हैकर है एक अच्छा क्रैक करने वाला है तो मॉडिफाई करके यूज़ कर सकता है। ऐसे आपको सॉफ्टवेयर बहुत से देखने को मिलेंगे। इससे सिर्फ बेनिफिट है यूज़र को, कंपनी को कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन अगर ऐसे में आप मान लीजिए कि आपने सॉफ्टवेयर आज ही परचेस किया। ठीक है, आपने जो डब्बा खरीदा था लाइसेंस की वाला वो आपसे गुम हो जाता है, उसका कोई भी डिटेल आपके पास है नहीं और सिस्टम भी ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो क्या करोगे, सिस्टम तो गया, उस सॉफ्टवेयर जितना मैं खरीदा था वो भी गया। और कुछ कुछ सॉफ्टवेयर इतने महंगे होते हैं जो कि सिस्टम से ज़्यादा महंगे होते हैं। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, इसमें अब क्या होता है कि हमने वही सॉफ्टवेयर खरीदा। ठीक है, अपने सिस्टम पे इंस्टॉल किया। अब जब बात आती है लाइसेंस की डालने की, तब से हमसे ये मांगा जाता है हमारे सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन। तो अब जब हम इंटरनेट कनेक्शन को ऑन कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन का काम शुरू करेंगे, तो अब जितना सारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है वो होता है उस कंपनी के सर्वर से। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई सॉफ्टवेयर है एडोबी कंपनी का, तो वो एडोबी कंपनी के जाएगा सर्वर पे। सारा चीज़ जो एक्टिवेशन का प्रोसेस होता है वो वहीं से होता है। सारा चीज़ वहीं से चेक होगा कि आपने जो लाइसेंस खरीदा है वो वैलिड है कि नहीं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का डेट कब है वो सब कुछ वहाँ पर अपलोड हो जाएगा। फिर आपसे मांगा जाएगा आपका ईमेल एड्रेस। ठीक है, क्यों, ताकि आप फ्यूचर में कभी भूल जाते हो कि आपका लाइसेंस की क्या है तो वो ईजिली आप अपनी ईमेल आईडी पे वापस ले सको, उनके कस्टमर केयर के कॉन्टैक्ट करके। तो ये होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा ये है कि मान लो कि अब पिछले केस में मैंने आपको बताया था कि अपना पीसी गुम हो जाता है, सॉफ्टवेयर हमने खो दिया। ठीक है, तो वापस नहीं मिल सकता है। खैर पीसी तो वैसे भी नहीं मिलने वाला, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर जो है अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है तो वो आपको ईजिली मिल सकता है कंपनी के थ्रू। ठीक है, मेरा भी एक एंटीवायरस एक बार गुम हो गया था तो मैंने रिट्रीव कर लिया था, कंपनी को कॉन्टैक्ट करके ईजिली मिल जाता है। ठीक है, आपकी ईमेल आईडी पर वो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब बात होता है इसमें क्रैक का। तो इसमें क्रैकिंग करना इजी नहीं होता है, उसके लिए आपको फायरवॉल नॉलेज होना चाहिए, आपको इंटरनेट कनेक्शन उस सॉफ्टवेयर को बंद करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि ऑफलाइन के मुकाबले काफ़ी टफ होती हैं। और कई मामला में ऐसा होता है कि जब आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो ऑनलाइन ही एक्टिवेट चेक होता है कि वो वैलिड है कि नहीं। तो ऐसे में ऑनलाइन वाले सॉफ्टवेयर जो रजिस्ट्रेशन होते हैं उनको क्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इससे बेनिफिट दोनों को है, यूज़र को भी और कंपनी वालों को भी, कि उनका सॉफ्टवेयर का क्रैकिंग कम हो जाएगा और
हम जो लाइसेंस की भूल जाते हैं वो रिट्रीव करने में आसानी होता है। तो मेन ये रीज़न है जिसकी वजह से आजकल के सारे सॉफ्टवेयर्स या गेम जितने सारे होते हैं वो ऑनलाइन रजिस्टर्ड होते हैं और कंपनी के पास एक अच्छा खासा डेटाबेस भी बन जाता है कि कितने सारे लोगों ने उनका सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन लोग यूज़ कर रहे हैं। इससे उनको एक आइडिया भी हो जाता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर पर उनको अपग्रेड लाना चाहिए, उनको मतलब कि काम करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ऑफलाइन एक्टिवेशन में क्या होता है और ऑनलाइन एक्टिवेशन में क्या होता है और ऑनलाइन किस तरीके से ऑफलाइन से बेहतर है दोनों के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपका कोई सवाल हो या फिर आप चाहते हैं किसी खास टॉपिक की वीडियो देखना तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उस पर जल्दी कोई नया वीडियो लेके आपके लिए आ जाऊँ और अपने सवाल को भी आप वहीं पे पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आपको बताना है मेरे चैनल का लोगो रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।